आज मेरा 20th डे है फास्टिंग का। आज परमेश्वर एक बार फिर से आपके बीच में वचन प्रचार करने का अवसर प्रदान कर रहा है। मैं दिल्ली राजरा में हूँ। प्रभु यहाँ पर लेकर आए मुझे सीसी चर्च से। मैं आप लोग को लाइव दे रहा हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत रीति से आज 20th डे है मेरा फास्टिंग का और कल आखिरी दिन है। 21st डे रहेगा कल का दिन। आज मेरे प्रियो, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में विशेष कार्य करना चाहते हैं और विशेष आशीष प्रभु देना चाहते हैं। आप जरूर इस अंश को सुनिए। और मेरे प्रियो, कैसे दानियल ने मेरे प्रियो डिसीजन लिए और उनके डिसीजन के विषय में मैं 7 महत्वपूर्ण बातें बताकर इस संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, दानियल्स डिसीजन, दानियल का निर्णय, इस अंश के बारे में हम लोग प्रभु की वचन से थोड़ा समय इस अंश को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, दानियल की पुस्तक अध्याय 1 का वचन 8 मैं पढ़ना चाहता हूँ। ध्यानपूर्वक इस आयत को आप लोग ध्यान दीजिए। 1 का 8। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसीलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े, उसे अपवित्र होना ना पड़े। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन से, आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन से, परमेश्वर का यानी कुछ ऐसा विषय है, प्रभु से कनेक्टिव रहना है। हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। बाइबल में मेरे प्रियो, मैं 4 या 7 लोग जो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए प्रभु के लिए, उन लोग के बारे में भी बताऊंगा। और मेरे प्रियो, साथ ही साथ दानियल जो डिसीजन लिए, वो डिसीजन बेहतर डिसीजन दानियल ने लिए। मेरे प्रियो, वो डिसीजन ये था, मेरे प्रियो, इस पुस्तक में, दानियल की पुस्तक अध्याय 1 में मैं काफ़ी लगभग कुछ दिनों से दानियल की पुस्तक से दानियल के ऊपर फोकस करते हुए कुछ विषय में प्रचार कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। आज मेरे प्रियो, दानियल के जीवन में हम देख सकते हैं एक बोल्ड डिसीजन दानियल ने लिए। वो जो लिया था वो डिसीजन नंबर 1 बोल्ड डिसीजन था। हालेलुया, ही मेड ए बोल्ड डिसीजन। आज मेरे प्रियो, आपको प्रभु के लिए बोल्ड डिसीजंस को मेरे प्रियो लेना पड़ेगा। हाउ टू मेक बोल्ड डिसीजन लाइक डैनियल। नंबर 2, डैनियल ही मेड ए होली डिसीजन फॉर होलीनेस। पवित्रता के लिए उन्होंने डिसीजन लिए। आज मेरे प्रियो, आप होलीनेस के लिए डिसीजन लेना चाहिए। आज मेरे प्रियो, पवित्रता के लिए मेरे प्रियो नो कॉम्प्रोमाइज। पाप से आपको मेरे प्रियो लगे नहीं रहने का। पाप को हटा दो, रॉन्ग रिलेशनशिप्स को हटा दो, और रॉन्ग पीपल को आपके लाइफ से मेरे प्रियो हटा दो या दूर रहो उनसे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनसे बात मत करो, अब बात करना कम कर दो। और मेरे प्रियो, कोशिश करना चाहिए कुछ लोगों को प्रभु के बारे में बताने का, प्रभु में लाने का। बट जहाँ से आपकी पवित्रता के लिए, जहाँ से आपके मेरे प्रियो लाइफ को परेशान करते हैं, ऐसा कुछ लोग यदि है, उनसे दूर रहो, या तो उनको मेरे प्रियो उनसे कांटेक्ट तोड़ दो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है, आपकी जीवन में गंदगी आ जाएगा, अनहोलीनेस आ जाएगा, अपवित्रता आ जाएगा। आज मेरे प्रियो, दानियल का डिसीजन बोल्ड डिसीजन था, हिम्मत वाला डिसीजन था। मेरे प्रियो, उन्होंने दानियल की पुस्तक में लिखा रहता है मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में 3 में 1 का 3। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अस्पनज को आज्ञा दी कि इस्राएली की राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसा कोई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में
हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, दानियल ही मेड ए बोल्ड डिसीजन। मेरे प्रियो, ये 1:3 में दानियल की पुस्तक में लिखा हुआ है, अस्पनज को विनती किया, रिक्वेस्ट किया, हम राजा का भोजन नहीं खाएंगे। राजा का भोजन खा के अशुद्ध अपवित्र होना नहीं चाहा दानियल। आज आप भी मेरे प्रियो प्रभु के लिए यू हैव टू मेक ए बोल्ड डिसीजन, यू हैव टू मेक ए होली डिसीजन, पवित्र डिसीजन लेना चाहिए। मेरे प्रियो, हिम्मत वाला डिसीजन लेना चाहिए। प्रभु की सेवकाई के लिए क्यों ना हो, प्रभु में आने के लिए क्यों ना हो, प्रभु को मानने में क्यों ना हो, आप हमेशा बोल्ड डिसीजन लेते रहिए, हिम्मत वाला डिसीजन लेते रहिए। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन से, परमेश्वर ब्लेस करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं हमको प्रभु से डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, प्रभु का समय छुड़ाना चाहते हैं। और मेरे प्रियो, आज इस अध्याय में दानियल की पुस्तक अध्याय 1:8 के ऊपर हमारा मनन है। दानियल का 1:8, दानियल ने राजा का भोजन, जो मूर्तियों के सामने रखा हुआ भोजन को खाकर अशुद्ध अपवित्र होना नहीं चाहा। पवित्रता के लिए मेरे प्रिय डिसीजन लिए। वो डिसीजन बोल्ड डिसीजन था, वो डिसीजन मेरे प्रियो, वो डिसीजन मेरे प्रियो होली डिसीजन था। नंबर 3, दानियल का जो डिसीजन, जो निर्णय जो उन्होंने लिए, वो डिसीजन डिवाइन डिसीजन था। हालेलुया। अलौकिक निर्णय, दानियल ने अलौकिक निर्णय लिए। आमीन। हालेलुया। आप मेरे प्रियो अलौकिक रीति से, दैविक रीति से आपको डिसीजन लेना चाहिए। दैविक रीति से, परमेश्वर के गाइडेंस के साथ, परमेश्वर के मेरे प्रियो अगुवाई के साथ आपको डिसीजन लेना चाहिए। 3rd डिसीजन मेरे प्रियो डिवाइन डिसीजन। हालेलुया। डिवाइन डिसीजन। अब परमेश्वर की वचन में थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो। 4th डिसीजन जो दानियल जो इस अध्याय में लिए थे मेरे प्रियो, वो डिसीजन था, राइट डिसीजन था। आमीन। ही मेड ए राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम। हालेलुया। ही मेड ए राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम। आपके जीवन में सही निर्णय, सही समय, सही रीति से, सही वक्त लेना चाहिए। आमीन। प्रभु आपको वो विजडम देंगे। हालेलुया। 4th डिसीजन जो दानियल लिए थे इस अध्याय में मेरे प्रियो, राजा का उद्देश्य यह था, बाइबल में मेरे प्रियो अध्याय 1:3, 4, 5 और 6, 7 आयत में लिखा रहता है। मेरे प्रियो, राज कुटुंबियों को गुलाम बना के ले गए थे इस्राएली देश से, यहूदी साम्राज्य से, और उन लोग को लगभग 3 साल तक वहाँ का टीचिंग सिखाना चाहिए, वहाँ का एजुकेशन और प्रशिक्षण देना चाहिए, वहाँ का भाषा सिखाना चाहिए, और वहाँ का मेरे प्रिय भोजन खिलाना चाहिए, और ताकि सब इन लोग अपना आइडेंटिटी को भूल जाए, अपना निर्णय को मेरे प्रियो, अपना यानी आत्मिकता को अपने अंदर से खत्म कर दे, और मेरे प्रियो वहाँ का हो जाए, बेबीलोनियन का मेरे प्रियो सदस्य बन जाए, बबुलोन देश का वारस बन जाए, और बबुलोन देश के जैसा व्यवहार करे, बातचीत करे, और मेरे प्रियो वैसा ही था। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में प्रभु के लिए मेरे प्रियो आपको सही वक्त, सही डिसीजंस को, सही निर्णय को लेना चाहिए। हालेलुया। मैं चाहता हूँ आपके जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आ जाए। मैं चाहता हूँ आप प्रभु के लिए इस्तेमाल हो। मैं चाहता हूँ आपके नाम परमेश्वर के मेरे प्रियो प्रभु का महिमा के लिए आपका नाम रोशन हो, प्रभु की महिमा के लिए आपका जीवन इस्तेमाल हो। हालेलुया। इस अध्याय में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, दानियल की पुस्तक अध्याय 1 में सही समय पे सब लोग मेरे प्रियो राजा का भोजन खाने के लिए इंतजार ललक दिखा रहे थे, बट दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो बाइबल में उन लोग का नाम मेरे प्रियो
राजा ने बदल तो दिए जरूर। उन लोग का नाम 1:6 में यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल, अजरिया नामक की यहूदी थे। 4 दानियल और 3 लोग, उनका नाम 1:6 में लिखा हुआ है। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और जकरिया नामक यहूदी थे। और ये चारों जन मेरे प्रियो, 4th विषय, सही निर्णय लिए राजा का भोजन नहीं खाएंगे बोल दी। हालेलुया। आज मेरे प्रियो 5th डिसीजन, इन लोग ने जो 5वां प्रकार का निर्णय इन लोग ने लिए, वो निर्णय ये था, दे मेड वाइज डिसीजन। आमेन। बुद्धि के साथ, समझ के साथ, विवेक के साथ निर्णय लिए। आज मेरे प्रियो, वी हैव टू मेक बोल्ड डिसीजन, वी हैव टू मेक ए राइट डिसीजन, यू हैव टू मेक होली डिसीजन और यू हैव टू मेक डिवाइन डिसीजन। 5वां, यू हैव टू मेक वाइज डिसीजन, बुद्धि का निर्णय, बुद्धि के साथ। आज मेरे प्रिय 5वां विषय, बुद्धि के साथ आप निर्णय लेना चाहिए, बुद्धि के साथ निर्णय लेना चाहिए। आज मेरे प्रियो, इसकी वजह से मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनको वो प्रकाशन दिया, ये भोजन यदि हम खाएंगे हम अशुद्ध हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे, हमारा दिमाग कमजोर हो जाएगा और हम लोग को मेरे प्रियो बुरी लालसाएं और बुरी योजनाएं, और मेरे प्रियो हम लोग परमेश्वर के दृष्टि में पाप करेंगे और परमेश्वर से हम दूर हो जाएंगे। इसीलिए बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, दानियल नहीं खाना चाहा। दानियल बुद्धि के साथ 10 दिन तक हमको आप साग बात देना। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, 11, 12 परमेश्वर के वचन में 9, 10, 11, 12 आयत पढ़ना चाहता हूँ। ही मेड ए वाइट डिसीजन, बुद्धि के साथ निर्णय लिए दानियल। एक का मैं पढ़ना चाहता हूँ 9 से 12 तक, 1 का 9 से 12 तक। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान को मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान से दानियल ने से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसने ठहराया है। क्या ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब 11वीं आयत, तब दानियल ने उस मुखियों से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरा के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच और हमारे खाने के लिए साग बात पीने के लिए पानी ही दिया जाए। आमीन। देखिए यहाँ पर 12वीं आयत में सीधा लिखा हुआ, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर उस 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देखे पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। हालेलुया। 10 दिन तक हमको परखिए, हमको साग बात और पानी दीजिए बस। वो राजा का मांसाहारी भोजन, नॉन वेज भोजन हमको नहीं चाहिए, रिजेक्ट कर दिए। ये 5th डिसीजन था दानियल का। 6वां डिसीजन मेरे प्रियो, 6वां डिसीजन जो दानियल, जो मतलब इस जगह पे हमको देखने को मिलता है मेरे प्रियो, दानियल मेड ए क्लियर डिसीजन। आमीन। 6th डिसीजन, दानियल मेड ए क्लियर डिसीजन विथ अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ, क्लियर, एकदम साफ रीति से इनकार कर दिया राजा की भोजन को। क्लियर डिसीजन ही मेड। आज मेरे प्रियो हमको क्लियर होना चाहिए। कुछ डिसीजन आपको मेरे प्रियो समझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ लेना चाहिए, क्लियर डिसीजंस। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो आपके जीवन में आप किस टाइप का डिसीजंस ले रहे हो, जरा सोच के देखिए।
बाइबल में मेरे प्रियो मैं बताऊंगा कुछ 4-5 लोग या 6-7 लोग जो प्रभु के लिए डिसीजन लिए। आज मेरे प्रियो डैनियल एक नंबर 1 व्यक्ति जो प्रभु के लिए निर्णय लिए और राजा का भोजन खाना नहीं चाहा, अशुद्ध अपवित्र होना नहीं चाहा, 10 दिन तक परखने के लिए मेरे प्रियो विनती कर रहा था। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के इस पुस्तक में हम देख सकते हैं वाइज डिसीजन लिए और क्लियर डिसीजन 6वां। 7वां डैनियल मेरे प्रियो जो निर्णय लिए, ये मेरे प्रियो सुपर नेचुरल डिसीजन था, एक अलौकिक प्रकाशन के साथ भरा हुआ निर्णय था। अलौकिक सुपर नेचुरल डिसीजन डैनियल में, सुपर नेचुरल डिसीजन। 7वां विषय प्रभु की वचन में मेरे प्रिय सच्चाई में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं मेरे प्रियो 17th आयत में, 17th आयत में इस प्रकार लिखा रहता है, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु की वचन में परमेश्वर मेरे प्रिय प्रकाशन दिया दानियल को। ही मेड ए सुपर नेचुरल डिसीजन, अलौकिक निर्णय लिए। 2 विषय और भी है। 8वां विषय, ही मेड ए ग्रेशियस डिसीजन, विनती के साथ निर्णय लिए, विनती के साथ, रिक्वेस्ट के साथ। प्रभु की वचन में 1:3 में मैंने बताया, आसपनज जो खोजों का प्रधान था जो डैनियल के ऊपर और मेरे प्रियो दानियल के 3 दोस्त लोग के ऊपर जिसको नियुक्त किया नेबुकदनेस्सर। 8वां डिसीजन जिन्होंने लिया था डैनियल, हम देख सकते हैं यहाँ पर मेरे प्रियो, डैनियल जो लिया था यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, वो डिसीजन था ग्रेशियस डिसीजन था, दया के साथ, अनुग्रह के साथ निर्णय लिए, रिक्वेस्ट के साथ निर्णय लिए। और फाइनल और लास्ट मेरे प्रियो डैनियल जो डिसीजन लिए मेरे प्रियो, स्टेबल अनचेंजिंग डिसीजन। नंबर 9वां विषय मेरे प्रियो, ही मेड ए स्टेबल डिसीजन, यानी स्थिर, स्टेडफास्ट डिसीजन कह सकते हैं मेरे प्रियो। 9वां विषय स्टेबल डिसीजन, यानी स्थिरता के साथ, स्टेबलनेस के साथ। आज मेरे प्रियो आपको स्थिर होकर प्रभु का कार्य करना चाहिए, प्रभु का काम करना चाहिए, विचित्र मन के साथ नहीं, एक मन के साथ। और फाइनल और लास्ट 10th विषय, 10वां निर्णय ये जो दानियल ने लिए थे, अनचेंजेबल डिसीजन था, कभी ना बदलने वाला डिसीजन, थोड़े थोड़े देर में बदलने वाला डिसीजन नहीं है। ही मेड ए अनचेंजेबल डिसीजन, ना बदलने वाला निर्णय डैनियल लिए। आज मेरे प्रियो इसकी वजह से बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है, 16 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहरा हुआ दाखमधु दोनों छुड़ाकर उनको सागपात देने लगा, सागपात देने लगा। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में 14, 15, 16 इस प्रकार लिखा, उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा और 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उसका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाखमधु दोनों छुड़ाकर उनको सागपात देने लगा, सागपात देने लगा। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन से, इस अच्छाई में हम देख सकते हैं 10 दिन के बाद सबको, जो नॉन वेज खाने वाले, मटन खाने वाले, जो मूर्तियों के सामने रखा हुआ मेरे प्रियो भोजन, राजा का भोजन खाने वाले लोगों को भी परखे, और ये तीनों जो सागपात और पानी पीने वाला डैनियल को भी परखे। जब परखा इनके चेहरा में चमकता, जब परखे थे, जब दानियल के लाइफ में मेरे प्रियो पूरी रीति से बदलाव था।
आज परमेश्वर की वचन में हमको डैनियल जैसा डिसीजंस लेना चाहिए, और जॉब के लिए, परिवार के लिए, सेवकाई के लिए, प्रभु के लिए, मेरे प्रियो बिजनेस के लिए, कलीसिया जाने के लिए आप मेरे प्रियो सही डिसीजन लेते रहिए, बोल्ड डिसीजंस लेते रहिए, पवित्र डिसीजंस को लेते रहिए, तो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आएगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे, इस्तेमाल करेंगे अद्भुत रीति से। मेरे प्रियो बाइबल में डैनियल को देख सकते हैं हम लोग। रूत को देखिएगा, अध्याय 1 में वहाँ पर रूत का डिसीजन ले देखिए मेरे प्रियो। उसकी जटानी चली गई थी, उनके देरानी चली गई थी, बट वो नयोमी के साथ वापस जाना चाहती थी। मेरे प्रियो वो ये डिसीजन ली, बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है तेरा परमेश्वर मेरा पर 15, 16, 17 रूत की पुस्तक। तब उसने कहा देखो तेरे जटानी तो अपने लोगों के और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपने जटानी के पीछे लौट जा। रूत बोली तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरे परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरोगे वहाँ मैं भी मरूंगी, वहाँ और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण में तुझसे अलग हो तो या मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे कुछ ना कहा और दोनों चल निकली और बेतलेहम पहुंची। आमीन। रूत का डिसीजन देखिएगा, वो वापस, उसका पति खत्म हो गए थे, जवान स्त्री थी, और मेरे प्रियो वो बेतलेहम आ गई है नयोमी उसके सास, बूढ़ी सास के साथ। और इसकी वजह से दानियल मेरे प्रियो प्रभु के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 में यीशु मसीह की जीनियोलॉजी में, यीशु मसीह की वंशज में, वंशावली में, राजकुटुंबियों की वंशावली में रूत आ गई है। दानियल राजकुटुंबी थे, रूत एक राजवंश की स्त्री। बाइबल में अब्राहम को देखिए, यूसुफ को देखिए, अय्यूब को देखिए, दाऊद को देखिए, ये सब लोग मेरे प्रिय प्रभु के लिए। नया नियम में पौलुस को देखिए, प्रभु के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए। एलाइजा को देखिए, एलिशा को देखिए, इन्होंने मेरे प्रियो बेहतर डिसीजंस लिए। इसकी वजह से प्रभु उनको अद्भुत रीति से इस्तेमाल किए। आज आप भी प्रभु के लिए मेरे प्रियो महत्वपूर्ण डिसीजंस लेते रहिए और अशुद्ध कार्य मत कीजिए, अपवित्र कार्य से दूर रहिए, पाप से दूर रहिए, बच के रहिए, और मेरे प्रियो अशुद्ध चीज़ को मत खाइए। और मेरे प्रियो परमेश्वर की विशेष आशीष आपके जीवन में आएगा। आज मेरा 20th डे है फास्टिंग का और कल आखिरी दिन है। तो मेरे प्रियो आज मैं 1 बजे डैनियल के लाइफ से गॉड्स फेवर के विषय में, गॉड्स फेवर, गॉड्स ग्रेस के विषय में आज 1 बजे मैं फिर से लाइव आऊँगा। आप जरूर देखिए और आशीष पाइए। और शाम को हो सकेगा तो 1 या 2 सेक्शन, 5 से 5:30, 7 से 7:30, शाम को भी 2 मैसेजेस और रहेगा। आप जरूर सुनिए और प्रभु की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आएगा। गॉड ब्लेस यू। इस संदेश के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। और मेरे प्रियो आपकी निर्णय को परमेश्वर बोल्ड डिसीजंस बनाए और होली डिसीजंस लेते हुए, क्लियर डिसीजंस लेते हुए, स्ट्रांग डिसीजंस लेते हुए, डिवाइन डिसीजंस लेते हुए, सुपरनैचुरल डिसीजंस लेते हुए, परमेश्वर मेरे प्रियो क्लियर डिसीजंस लेते हुए, वाइज डिसीजंस लेते हुए, ये 10 प्रकार का प्रकाशन प्रभु आपको देकर मेरे प्रियो आगे जाने के लिए परमेश्वर अनुग्रह करे, मदद करे। जैसा बाइबल में दानियल की पुस्तक अध्याय 1 का आखिरी 2 आयत में लिखा रहता है, मेरे प्रियो सबसे ज़्यादा वो 10 दिन के बाद वो 10 को परमेश्वर ज्ञान बुद्धि में वो सबसे 10 गुना निपुण निकले। वैसे यीशु के नाम से अगर स्ट्रांग डिसीजंस लेंगे,
परमेश्वर आपको श्रेष्ठ बनाएंगे, ऊंचा करेंगे और प्रभु के साथ मेरे प्रिय लंबा दूर तक जाएंगे, हाई पोजीशन में रहेंगे। इस संदेश के द्वारा प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। लेट मी प्रे फॉर यू, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद प्रभु सुंदर समय के लिए। आपके प्रिय लोग को आशीष दीजिए, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य कीजिए पिता। इस सुंदर संदेश के लिए धन्यवाद। अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए। और प्रभु जी रूथ के जीवन में जो ब्लेसिंग्स प्रभु आपने दिया, प्रभु जी स्तुति हो, विधवा थी बट मेरे प्रिय बोयज मिला उनको पिता, संपन्न मेरे प्रिय पति मिला था रूथ को पिता परमेश्वर। आज मेरे प्रियो जो बोल्ड डिसीजन आपके लिए दानियल जैसा, रूथ जैसा, अब्राहम जैसा जो लेना चाहते हैं उनको ब्लेस कीजिए परमेश्वर। ये 10 प्रकार का प्रकाशन आपके प्रिय लोग को मिलने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। मेरी प्रार्थना सुनिए। आज मेरा 20th डे फास्टिंग पिता आपके प्रिय लोग के लिए प्रार्थना करता हूं, जो प्रभु जी सही निर्णय जो नहीं ले पाते हैं वो अच्छे से लेने पाए, प्रभु ना बदलने वाला निर्णय लेने पाए, ग्रेसियस डिसीजंस को लेने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे, आपके जीवन में आज के दिन से सही डिसीजन लेने के लिए दानियल जैसा, रूथ जैसा मदद करे और अच्छा भविष्य प्रभु प्रदान करे। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।